आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो बेसिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से हैं और हिंदी के लिए बहुत डिमांड हो रही थी, तो हिंदी की प्लेलिस्ट तो बनाई ही है हमने। और हिंदी का अभी आज ऐसा करते हैं कि इंग्लिश का वीडियो मैं ना सुबह 2 वीडियो इंग्लिश के सुबह आएंगे, जो हिंदी में मतलब उसको समझा देंगे। इंग्लिश के वीडियो होंगे सुबह 6 या 7 बजे, और हिंदी का जो रहेगा वो मैं इवनिंग में रखूँगी 2 वीडियो। ऐसे मैंने सोचा है, बनाती हूँ। तो जिसको हिंदी में देखना है वो इवनिंग में देख सकता है, और जिसको इंग्लिश में देखना है वो मॉर्निंग में देख सकता है। और जिसको हिंदी में कोई प्रॉब्लम हो वो थोड़ा इंग्लिश वाला भी वर्जन देख लेगा, क्योंकि क्वेश्चन मैं सेम ही रखूँगी लगभग, और एक दो भले इधर उधर हो लेकिन क्वेश्चन सारे सेम ही रखेंगे हिंदी इंग्लिश में, और सारा सिलेबस कंटेंट भी सारा सेम ही रहेगा। तो अगर हिंदी में कुछ प्रॉब्लम आए तो इंग्लिश में देख सकता है। तो शुरू करते हैं आज का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है, भारत में प्रचलित यांत्रिक खाद बनाने की वायुजीवी विधि को क्या कहा जाता है। ठीक है, वायुजीवी मतलब बायोटिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है। तो वो कौन सी है? ऑप्शन दिया है इंदौर विधि, 2 नंबर दिया है नागपुर विधि, 3 नंबर बेंगलोर विधि, 4 नंबर भोपाल विधि। तो हमारा सही ऑप्शन है ए, इंदौर विधि। आगे चलते हैं। रोगजनक जीवाणु का पूर्ण नाश सुनिश्चित करने के लिए कूड़े के निपटान का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। कह रहा है कि जो मतलब जीवाणु होते हैं जो रोग फैलाते हैं, इनको ख़त्म करने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है। तो पूछ रहा है, पहला है भूमि निपटान यानी मतलब ज़मीन में दबा देना, दूसरा दाह मतलब जला देना, तीसरा पीसना मतलब पीस पास के निपटा देना, चौथा यांत्रिक खाद या खाद यांत्रिक चीज़ों से उसको ख़त्म कर देना, मतलब यहाँ पे केमिकल लोकल डाल के। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दाह। आगे चलते हैं। कीचड़ स्थूलन डैश द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब जो पानी में ये कीचड़ स्थूलन का मतलब ये है कि जो पानी में मतलब बैक्टीरिया जीवाणु हो जाते हैं, पानी गंदा होता है, उस गंदे पानी को साफ़ करने के लिए, कूड़ा उड़ा होता है उसको साफ़ करने के लिए हमें कौन सी विधि अपनानी चाहिए। तो देख लेते हैं, ऑप्शन दिए हैं। 1 है क्लोरीनीकरण, 2 है स्कंदन, 3 है बातन, 4 है विनाइट्रीकरण। तो सही ऑप्शन है हमारा ए, क्लोरीनीकरण। देखो, इसमें जो हिंदी में भी कोई अगर वर्ड समझ में नहीं आती है, कोई चीज़ बचती है, तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। मेरी हिंदी इंग्लिश दोनों ठीक ठाक है, तो मैं हिंदी में भी अच्छे से बता सकती हूँ और इंग्लिश में भी अच्छे से बता सकती हूँ। तो जो भी हो आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि अभी ये सुधार अगर कोई करने वाला हो तो वो भी बताइएगा, वो भी हो जाएगा। अगला है, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट खाद में अधिकतम कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात क्या होता है। तो देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारे सिलेबस के टॉपिक से उठाई हूँ, इसलिए बहुत सीरियसली करना, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करूँगी, हिंदी इंग्लिश में डबल डबल बनाऊँगी, तो आप भी थोड़ा मेहनत करिएगा। हिंदी वाले भी, आप तो बहुत ज़्यादा मेहनत करिएगा। मैंने हिंदी वालों के लिए स्पेशल अलग से बनाने के वीडियो शुरू किया है। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, ए 10:1, 2 नंबर 20:1, 3 नंबर 30:1, 4 नंबर 40:1। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 20:1। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट खाद में अधिकतम कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होता है। ठीक है, क्या होता है? 20:1। आगे चलते हैं। CPCB के अनुसार बड़े शहरों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना ठोस कचरा उत्पन्न होता है। CPCB का मतलब है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, जो भारत का सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि एक व्यक्ति शहर में कितना एक दिन में लगभग कचरा उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब मिनिमम कितना कचरा एक आदमी, मतलब ये मैक्सिमम तो है नहीं, मैक्सिमम तो कचरा फैलाने पा जाए तो चाहे जितना फैला लो, लेकिन लगभग मिनिमम कितना, कम से कम कितना कचरा फैलाता है। तो हमारा ऑप्शन है पहला 0.1 kg, दूसरा है 0.5 kg, तीसरा है 0.3 kg से 0.4 kg, चौथा है 2.8 kg। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 0.5 kg। आगे चलते हैं। स्क्रीन का निपटान किसके द्वारा किया जाता है।
तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए तलछट, 2 ऊर्णन, 3 निस्यंदन, 4 जलाना। तो जो स्क्रीनिंग का मतलब है, जैसे हम लोग वेस्ट वाटर को स्क्रीनिंग करते हैं तो उसमें कूड़ा निकलता है छन छन के, तो उस कूड़े का क्या करते हैं, जो स्क्रीन के द्वारा जो कूड़ा निकलता है उसको क्या करेंगे, कूड़े का क्या करते हैं, इसको जला देते हैं। तो सही ऑप्शन है हमारा 4 जलाना। आगे चलते हैं, कंपोस्टिंग की बेंगलोर और इंदौर की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। तो पूछ रहा है, देखो अभी ये इसमें पूछ रहा है, देखो मैंने 2 विधि बताई थी। एक अभी मैंने एक जो कार्ड टाइप का बनाए हैं ना, मैंने कुछ कार्ड टाइप के भी बनाए हैं इसमें। तो मैंने बताया था, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, कि मैंने बताया था बेंगलोर विधि और इंदौर विधि में कौन कौन सी होती हैं, बायोटिक होती है, अबायोटिक होती हैं। तो अबायवी वो होती है जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है, बायवी वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है दोनों अबायवी प्रक्रियाएं हैं, मतलब दोनों में ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है। दूसरा कह रहा है दोनों वायवी प्रक्रियाएं हैं, दोनों में ऑक्सीजन का यूज होता है। तीसरा कह रहा है क्रमशः अबायवी प्रक्रिया और वायवी प्रक्रिया है, तो थोड़ा सा गलत लिख गया है मुझसे। चौथा कह रहा है क्रमशः वायवी प्रक्रिया और अवायवी प्रक्रिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्रमशः अवायवी प्रक्रिया और वायवी है। मतलब जो बेंगलोर विधि है वो अवायवी है, इसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है, और इंदौर की जो प्रक्रिया है उसमें वायवी है, इसमें ऑक्सीजन का यूज होता है। थोड़ा सा गलत लिख गया है, देखो ये प्रक्रिया हो गया है दोबारा से, इसको आप वायवी समझ लेना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ताप अपघटन पायरोलिसिस द्वारा ठोस अपशिष्ट उपचार को संदर्भित करता है। तो भैया पायरोलिसिस क्या होता है, पायरोलिसिस के बारे में मैंने एक कार्ड बनाया है, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है। आप इसकी प्लेलिस्ट में जाइए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, उसमें आपको मिलेगा, एक बार फिर से पायरोलिसिस पढ़ लेना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है ए तापन से पहले रसायनों के साथ उपचार, मतलब उसको आग में जलाने से पहले उसको केमिकल डाल के उपचार किया जाता है। दूसरा कह रहा है कोई तापन नहीं, मतलब कोई गैस जलाया नहीं जाता है। तीसरा है वायु की उपस्थिति में तापन, मतलब जब ऑक्सीजन होती है उसकी उपस्थिति में तापन किया जाता है। चौथा कह रहा है वायु की अनुपस्थिति में तापन। तो हमारा ऑप्शन नंबर है 4 वायु की अनुपस्थिति में तापन। आगे चलते हैं, भूमि भराव स्थल से उत्पादित प्रमुख घटक गैसें हैं। भूमि भराव स्थल मतलब लैंडफिल इंग्लिश में उसको कहते हैं, जहाँ पे ऐसी ज़मीन होती है जहाँ पे कचरे को ज़मीन के अंदर दबा के उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। तो कह रहा है कि उस कचरे से कौन कौन सी गैसें निकलती हैं। तो ऑप्शन दे रखा है ए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, बी कह रहा है अमोनिया और हाइड्रोजन, सी कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, डी कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन। तो ऑप्शन 1 है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। आगे चलते हैं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अपशिष्ट उपयोग किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। पहला है पुनः प्राप्त पुनरुत्पादन का उद्धार, बी कह रहा है पुनः उपयोग उद्धार और पुनर्चक्रण, सी कह रहा है पुनः प्राप्त पुनर्चक्रण और पुनरुत्पादन, डी कह रहा है पुनः उपयोग पुनरुत्पादन और पुनर्चक्रण। ये पूछ क्या रहा है पहले ये समझ लो कि जो अपशिष्ट होता है, मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो अपशिष्ट होता है वो कौन कौन सी प्रक्रियाओं के द्वारा गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, पुनः उपयोग दोबारा यूज़ किया जाता है, उद्धार मतलब नया बनाया जाता है, पुनर्चक्रण मतलब फिर से घुमा के कुछ काम की चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर है अगला, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के तापक मान का आकलन करने में अपशिष्ट में कार्बन से नाइट्रोजन अनुपात की श्रेणी है। कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात पूछ रहा है। तो ये पूछा है नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के तापक मापन, नगर पालिका के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, नगर पालिका में कितना रखा जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन है ए 1 से 10, बी है 10 से 20, सी है 20 से 35, डी है 36 से 50। तो सही आंसर है 36 से 50। यानी नगर पालिका वाले जो कूड़े का जलाना वलाना करते हैं ना,
उसमें कितना रखते हैं, कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है, 36 से 50 तक होता है। अगला है रासायनिक रूपांतरण प्रक्रिया का विवरण नीचे दिया गया है। मतलब रासायनिक रूपांतरण मतलब केमिकल चेंज। पहला है तरल टार और एक गैसीय धारा जिसमें H2CH4 CO CO2 समान रूप से प्राप्त होते हैं। यह एक अत्यधिक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। रूपांतरण प्रक्रिया निम्नलिखित है। इसको क्या कहते हैं, मतलब जिसमें तरल टार और एक गैसीय धारा जिसमें हाइड्रोजन, मीथेन और CO और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब होता है, समान रूप से मिलता है, तो ये एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें ऊष्मा लगती है, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया का नाम है तापांशन। तो ऑप्शन भी देख लो भाई एक बार। पहला है जलीय संलयन कहते हैं, नंबर 2 द्रवीभूत तल भस्मीकरण कहते हैं, 3 नंबर तापांशन कहते हैं, 4 नंबर भस्मीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन 3 सही है, तापांशन कहते हैं। आगे चलते हैं। इसको नाम याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने सारे सेलेक्ट किए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको छोड़ने वाला हो। आगे चलते हैं। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए एक इंजीनियर सुविधा को क्या कहा जाता है। मतलब जहाँ पे नगर पालिका का जो कचरा होता है वो थोड़ा ऐसी जगह भरा जाता है, जैसे मतलब एक बार उस जगह का क्या कहता है, हम एक बार वो कर लेते हैं, सर्वे जगह का किया जाता है कि ये जगह कैसी है, यहाँ पे ज़्यादा आबादी तो नहीं है। अगर कचरे कूड़े को जलाया जाएगा, इसको ज़मीन में भरा जाएगा तो इसकी जो खतरनाक गैसें निकलेंगी, ज़्यादा आबादी तक नहीं पहुँचेंगी। इन सब चीज़ों को जो ध्यान रखते हुए जो उसी कह रहा है इंजीनियर सुविधा को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए सेप्टिक टैंक, बी सैनिटरी भराव क्षेत्र, सी डग बेल्स, 4 टेंडम भराव क्षेत्र। तो सही ऑप्शन है 2 सैनिटरी भराव क्षेत्र। आगे चलते हैं। शुष्क जानवर और सब्जी अपशिष्ट में अपशिष्ट शामिल होते हैं। मतलब शुष्क जानवर और सब्जी अपशिष्ट मतलब फलों के छिलके और जानवरों के जो अवशेष होते हैं वो उसमें क्या क्या होता है, वो क्या होते हैं, खनिज होते हैं, बी अदहनशील यानी बिना जलने वाले होते हैं, 3 अकार्बनिक होते हैं, कार्बन नहीं होता है, डी है कार्बनिक होते हैं। तो हमारा सही आंसर है डी कार्बनिक होते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है ध्वनि दबाव का वह थ्रेशोल्ड क्या होता है जिस पर एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति प्रतिक्रिया दे सकता है। कह रहा है ध्वनि दबाव का मतलब जो बोलते हैं उसका प्रेशर का थ्रेशोल्ड कितना होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। ए 0.0002 पास्कल, 0.4 टाइम 02 पास्कल, 3 नंबर है 0.002 पास्कल, 4 नंबर है 0.02 पास्कल। तो हमारा सही ऑप्शन है 2 0.4 टाइम 02 पास्कल। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री गैस और लीचेट गतिविधि के नियंत्रण के लिए भराव क्षेत्र सीलेंट के रूप में उपयोग की जाती है। कह रहा है कि जब हम लीचेट निकलता है या फिर क्या होता है उसको नियंत्रित करने के, जब गंदी महक निकलती है ना, लीचेट क्या होता है गंदा पानी रिसे से कूड़े से जो बाहर निकलता है वो तो गैस टाइप की निकलती है। तो उसे कम करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। पहला है चूना, दूसरा है रेत, तीसरा है फ्लाई ऐश, चौथा है बेंटोनाइट। तो सही ऑप्शन है हमारा चौथा बेंटोनाइट। आगे चलते हैं। लीचेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब पूछ रहा है लीचेट के बारे में, इसमें से क्या सही है। पहला है इसे बिना किसी उपचार के जल निकाय में निर्वाहित किया जा सकता है। मतलब भैया जो गंदा पानी निकलता है कूड़े से उसके डायरेक्ट कहीं भी जो जल निकाय होते हैं, वाटर बॉडीज़ होते हैं, मतलब झरना नदी नाले में से छोड़ा जा सकता है। दूसरा कह रहा है इसका उपयोग उद्यानों में सिंचाई के लिए किया जा सकता है, मतलब डायरेक्ट गंदे पानी को कह रहा है इस। और तीसरा कह रहा है इसका उपयोग अपशिष्ट जल के उपचार के लिए किया जाता है। चौथा कह रहा है यह एक भराव क्षेत्र में उत्पन्न होता है। तो सही ऑप्शन है हमारा 4 नंबर, यह एक भराव क्षेत्र में उत्पन्न होता है जहाँ पे मतलब कूड़े का ढेर भरा जाता है, कूड़े का ढेर लगा होता है, ये वहीं उत्पन्न होता है, ये मतलब कूड़ा वहीं पैदा हो जाता है, गंदा पानी। ठीक। अगला है अवायवी अवपंक पाचन टैंक से मुक्त 2 मुख्य गैसों में शामिल है। पहले तो इसका हिंदी अपनी भाषा में समझ लो क्या मतलब है।
अवायवी का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होगा। तो ऐसे पाचन टैंक में जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है, कौन सी दो गैसें शामिल होती हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है NH3 और CO2, दूसरा है CO2 और CH4, तीसरा है CH4 और H2S, चौथा है NH3 और CH4। तो हमारा सही ऑप्शन है 2 नंबर, CO2 और CH4। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2000 mg/L की निलंबित ठोस सांद्रता वाली और 1 लीटर नमूने से 200 ml का निषादित या स्थायी आयतन दिखाने वाली मिश्रित लिंकर के लिए अपवर्तक आयतन सूचकांक क्या है? ये है देखो भाई सवाल, ठीक है। और फिलहाल इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 0.2 है पहला, दूसरा है 1000, तीसरा है 100, चौथा है 10। सही आंसर है इसका 100। इसको सवाल करेंगे ना न्यूमेरिकल, तब इसको क्लियर करेंगे। बेस्ट वाटर के और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको क्लियर हो जाएगा ये। आगे चलते हैं। कंपोस्टिंग की इंदौर विधि प्रक्रिया को पूरा करने में महीने लगते हैं। देखो मैंने जो लेक्चर पढ़ाया है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मैंने जो लेक्चर पढ़ाए हैं 2, उसमें मैंने ये बताया है कि इंदौर विधि में कितना टाइम लगता है। तो पहला है 2, दूसरा है 4 महीने, पहला है 2 महीने, दूसरा है 4 महीने, तीसरा है 1 और आधा महीना, चौथा है 3 महीने। तो ऑप्शन नंबर 2 है 4 महीने। आप लोग इसलिए कह रहे हैं कि एक बार लेक्चर अच्छे से देख लीजिए, लेक्चर में ही सारे क्वेश्चन के आंसर छुपे रहेंगे। और क्योंकि मैं टॉपिक वाइज सारे एक एक करके बहुत अच्छे से मेहनत से बना रही हूँ, इसलिए भले ही मेरा लेक्चर में मतलब बहुत अच्छे से मेरे पास सेटअप नहीं है कि मैं बहुत मतलब क्लियर लेक्चर बनाऊँ, ऐसा कुछ मेरे पास सेटअप है नहीं। पर मैं जो पढ़ा रही हूँ ना वो बेस्ट है, उसको मैंने अच्छे से बनाया है। मतलब मेरे कहने का ये है, भले ही मेरे लेक्चर बहुत क्लियर दिखाई ना दे या मतलब क्लियर लगे ना आपको कि ये अच्छे से दिख नहीं रहा है, मेरे पास ऐसी कोई फैसिलिटी है नहीं कि मैं उसको बहुत अच्छे से क्लियरिटी में ला पाऊँ। लेकिन जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं क्लियर बनाती हूँ। लेकिन जो भी बनाती हूँ वो बहुत सही है। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मैंने उसकी एक एक चीज़ खोजबीन के बनाया है, इसलिए प्लीज़ उसको अच्छे से देखिए जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर होते चले, अब सवाल आपके लिए नए ना रह जाएं। मतलब जैसे जैसे लेक्चर ख़त्म हो आपको लगे कि हाँ ये सारे सिलेबस मुझे पता है और एक सवाल कहाँ से पूछा गया ये भी मुझे पता है और मैं इसे कर भी लूँगा। तो ये ध्यान रखते हुए मैंने दूसरा लेक्चर पढ़ा है, उसमें मैंने बताया है इंदौर विधि और बेंगलोर विधि दोनों के बारे में बताया है। और मैंने अलग से भी कार्ड बनाया है ना, एजुकेशन कार्ड, उसमें भी मैंने अच्छे से बताया है। आगे चलते हैं। अब फिलहाल आज के इतने ही क्वेश्चन रखते हैं अभी। तो बताइएगा जो भी कमी रह गई हो, मैं अपने तरीके से पूरा कोशिश करूँगी कि मैं अच्छा करूँ। और आप लोग भी थोड़ा अच्छे से रिवीजन बस करते रहिए, बस रिवीजन करते रहिए, कुछ मत करिए। वीडियो को ही 100 बार देख लीजिए सारे खोल खोल के ना, तब कुछ भी मत करिए, तब भी हो जाएगा आपका। क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन का लेवल सारा खोज खोज के एक टॉपिक से मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना, आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़े लेवल के हैं और आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और ये भी है, मैंने जो भी वीडियो सिलेबस के बनाए हैं वही वो बहुत अच्छे से दिख नहीं रहे, हो सकता है क्योंकि मैंने बहुत अच्छा, मेरे पास ऐसा कुछ सेटअप ही नहीं है मैं बहुत अच्छे से कैसे उसको बनाऊं। लेकिन मैं जो भी बना रही हूँ वो बेस्ट है, इसलिए कोशिश करिएगा मेरी मेहनत थोड़ा सफल हो जाए और आप लोग अच्छे से अपना तैयारी भी कर लें। धन्यवाद।